अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। कैसे हैं आप और सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। मेरी दुआ है कि ये रहमतों भरा महीना सबका खैर व आफियत से गुजरे, आमीन सुम्मा आमीन। आज रमज़ान स्पेशल में जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी क्रिस्पी चाइनीज़ ब्रेड बॉल्स, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने चूल्हे पे एक पैन रख लिया। चूल्हा मैं ऑन कर चुकी हूँ। इसके अंदर हम तकरीबन डाल देंगे 5 से 6 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन, जो कि मैंने 250 ग्राम लेके उसको उबाल लिया था अच्छे से, फिर मैंने श्रेड कर लिया। श्रेडेड चिकन डाल दिया है। ऑयल में डाल के इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि बोटियों पे ऑयल लग जाए, क्योंकि पैन गर्म है वरना ये पैन के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा। अब डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर चिकन पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। नमक डालेंगे अपने घर के टेस्ट के हिसाब से, यानी कि हस्बे ज़ायका। आधा टीस्पून डाल देंगे अदरक पाउडर। आधा टीस्पून ही डाल देंगे इसके अंदर लहसुन का पाउडर। तकरीबन 2 टेबलस्पून तक डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस। 2 टेबलस्पून तक ही जाएगी इसके अंदर चिली सॉस। और तकरीबन 2 टेबलस्पून तक ही इसके अंदर डाल देंगे हम वर्सेस्टरशायर सॉस। अब डालेंगे इसके अंदर सफ़ेद मिर्च, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा टीस्पून तक। सारे मसाले डाल देने के बाद अब चिकन को हमें पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए मुसलसल हिलाते हुए, ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं, उनका कच्चापन निकल जाए और जो सॉस डाली है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, लिक्विड नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। और बस जी 3-4 मिनट के लिए मैंने चिकन को पका लिया है। अब डालेंगे सब्जियां, जिसमें मैं 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ, 1/4 कप तक बारीक कटी हुई गाजर, 1/4 कप तक बारीक कटा हुआ प्याज और 1/4 कप तक मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी है। आधा कप तक डाल देंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई बंद गोभी। अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों को अब हमें पकाना है दरमियानी आंच पे, बहुत हल्की आंच पे नहीं पकाना। 2 से 3 मिनट के लिए तकरीबन हम इसको पकाएंगे मुसलसल हिलाते हुए। सब्जियों को हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं गलाना, थोड़ा सा इनको क्रंची रहना चाहिए ताकि खाने का मज़ा आए। और बस जी दरमियानी आंच पे मैंने इनको थोड़ा सा पका लिया है और हल्की सी ये सॉफ्ट होती जा रही हैं। बस थोड़ा सा हम इसको मज़ीद पकाएंगे। और जिस सब्जियों को जितना पकाना था मैंने पका लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च, और लाल मिर्च को भी अच्छी तरह से सारी सब्जियों के साथ चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। और जी हिला देने के बाद अब डालेंगे इसके अंदर हम उबले हुए आलू। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको अच्छे से उबाल के अच्छे से मैश कर लिया। और आपको महसूस हो रहा होगा धुआं उठता हुआ, गर्म ही हैं अभी आलू। वो बस मैश किए हुए मैंने तीनों आलू जो हैं इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों के साथ आलूओं को भी मिक्स कर लेना है ताकि ज़बरदस्त सी हमारी फिलिंग रेडी हो जाए। और मिक्स कर लेने के बाद चूल्हे को अब कर देंगे जी हम बंद, क्योंकि ज़बरदस्त सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब डाल देंगे तकरीबन आधा कप तक इसके अंदर श्रेडेड मोज़रेला चीज़। और चीज़ को भी डालने के बाद सब चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको भी अभी साइड पे रख देंगे। चंद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, जितने भी आपको पीस बनाने हों आपके घर के अफराद के हिसाब से। साइड्स मैंने उतार दी थी। इस तरह से एक ब्रेड का स्लाइस पकड़ेंगे, पानी में उसको डिप करेंगे और अच्छी तरह से दोनों हाथों की मदद से जितना आप पानी निकाल सकते हैं उसको निकाल दें। स्लाइस काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। इसके अंदर अब हम रख देंगे जी फिलिंग जितनी रखनी है, और इस तरह से चारों साइड से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जो भी शेप आप इसको देना चाहें, रोल की शेप दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। मैं एक बॉल की शेप दे रही हूँ। इस तरह से घुमाते हुए हमें इसको बंद कर लेना है, क्योंकि स्लाइस जब गीला हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको आप किसी भी शेप में इजीली ढाल सकते हैं। बॉल हमारा तैयार हो चुका है और मैंने काफ़ी मिकदार में बॉल जो हैं वो तैयार करके रख लिए हैं। अब मैं स्लरी तैयार कर रही हूँ। उसके लिए जी मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी में शामिल कर रही हूँ ताकि पहले मैं अच्छी तरह से इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म कर लूँ। उसके बाद हमें जितना पतला करना होगा ना उसके हिसाब से पानी डालेंगे और स्लरी को तैयार कर लेंगे।
और बस मिक्स करते हुए गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ज़बरदस्त स्लरी हमारी हो चुकी है तैयार। एक पीस को पकड़ेंगे, अच्छे से डिप करेंगे, थोड़ा हिला लें ताकि एक्स्ट्रा जो मैदा वो बीच में ही गिर जाए। और अच्छे से ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको हम दबा दबा के कोट कर लेंगे ताकि हर साइड पे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अच्छी तरह से लग जाएं और ज़बरदस्त क्रिस्पी बॉल हमारे जो हैं वो तैयार हों। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। दरमियाने गर्म ऑयल में अब मैं डाल रही हूँ जी इनको। अब हमें दरमियानी आंच पे इनको पका लेना है, दोनों साइड पे बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। एक साइड थोड़ी पक चुकी है, साइड को चेंज कराएंगे और दोनों साइडों से हमें इसको अच्छी तरह से पका लेना है। और जी देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये दोनों साइड से पक चुके हैं। बहुत प्यारा कलर आ चुका है जी हमारे चाइनीज़ बॉल्स के अंदर। इनको अब हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में। अच्छी तरह से ऑयल निकाल लीजिएगा। प्लेट के अंदर मैंने पेपर टॉवल बिछा लिया था ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसके अंदर चला जाए। तो ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। मैं आपको खा के नहीं बता सकती क्योंकि मेरा रोज़ा है। इस तरह से तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितने ज़बरदस्त फ्लफ़ी से बने हैं। ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।